क्या तुम्हारा पति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पार्टनर भी अब धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है? और दूर ऐसा वैसा नहीं जा रहा है, वो हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, ये अनुभव तुम्हें हो गया है। ये रिश्ता पहले भी खराब था, अभी भी खराब है और भविष्य में और ज्यादा खराब होगा। मैं पहले भी खराब है क्यों कह रही हूँ कि मुझे बहुत सारी बहनों ने मेल लिखा है, मैसेजेस लिखे हैं कि दीदी हम जिस दिन से ब्याह करके अपने घर में गए हैं उस दिन से मेरा अपमान हो रहा है, उस दिन से ही सब कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे पहले प्रेम मिला, सम्मान मिला, फिर मेरा व्यवहार खराब था तब उन्होंने खराब व्यवहार किया। नहीं, मैं तो साधारण सी लड़की हूँ, अपने घर की लड़की हूँ। तुमसे विश्वास करके तुमसे ब्याह हुआ, मेरे पिता ने विदा किया मुझे। मैं जिस दिन से उसके घर में कदम रखी हूँ, मानो किसी को मैं पसंद ही नहीं। यदि ये अवस्था पहले से थी, जानते थे तुम सबको, कोई किसी को भी यह पसंद ही नहीं थी, तो ये विवाह क्यों हुआ? और अगर ये विवाह हुआ है तो ये व्यवहार क्यों हो रहा है? हाँ, मैं कहती हूँ कि अपने मासिक धर्म के 3 दिनों के भीतर, प्रथम, द्वितीय या तीसरे दिन के भीतर तुम्हारा किया गया यह एक प्रयोग तुम्हें तुम्हारे घर में, तुम्हारे ससुराल में वह दर्जा दिलाएगा जो आज तक तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ। बात बात पर तुम्हें तुम्हारे पिता को अपमानित किया जाता है तुम्हारे घर में। तुम हमारी गलती हो, तुम हमारी एक भूल हो, धोखे से शादी हुई है, तुम हमें पसंद नहीं हो, तुम जान हमारा क्यों नहीं छोड़ती, तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती, तुम यहीं क्यों रहती हो, तुम कुछ समय के लिए मायके चली जाओ, तुम नजर के सामने से हट जाओ, तुम अपना खाना हमारे साथ मत खाओ, जाओ अपने कमरे में खाओ। सभी चाय पी रहे हैं परंतु तुम्हें हक नहीं है कि वहां बैठकर तुम चाय पियो। सब साथ में भोजन करते हैं परंतु तुम्हें वहां बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं है। घर में कोई मामला है, कोई उलझन है, सभी कोई डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि शादीशुदा ननद को भी वहां बिठाया गया है। बेटा तुम भी बैठो, तुम भी सलाह दो, परंतु तुम्हें वहां खड़ा रहने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हमारी बातों को क्यों सुन रही हो? तुम जाओ यहाँ से अपने कमरे में, तुम किचन में जाओ, काम करो। अर्थात परिवार में रहकर भी जब तुम परिवार की बाउंड्री के बाहर हो, सभी लोग तुम्हें सिर्फ इतना तक अपना कर रखे हैं कि तुम भोजन बनाती हो और सब लोग वह भोजन करते हैं, तुम कपड़े धोती हो, छत पर से कपड़े लेकर आती हो, झाड़ू पोछा बर्तन करती हो, तुम्हें इतना ही अधिकार मिला है और उसमें भी बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अर्थात भोजन तो है ससुराल में, वस्त्र तो है ससुराल में, परंतु सम्मान नहीं है। और सबसे ज्यादा कमी है तुम्हें, तुम्हारे जीवन में पति का प्यार नहीं है। पति तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुमसे बात करना नहीं चाहता। वो क्या सम्मान करेगा तुम्हारा और क्या प्रेम देगा तुम्हें? तुम सिर्फ अपनी सहेलियों को, अपनी बहनों को ही देखी हो कि अपने पति के साथ कितने अच्छे से घूमने जाती है, बातों को साझा करती है, ससुराल में कैसे तुम्हारा पल्ला पकड़कर तुम्हारा पति रखता है, परंतु तुम्हारे ऐसे दिन कभी नहीं आए। तो यदि विवाह के बाद प्रथम दिन से ही तुम्हारा सम्मान हुआ ही नहीं, तुम्हें जो ओहदा मिलना चाहिए था ससुराल में वो मिला ही नहीं, तुम्हारा पति कभी तुम्हारे करीब आया ही नहीं, तुम ना उसके हृदय को जीत पाई और ना वो तुम्हारे हृदय को जीतने का प्रयास करता है। दोनों साथ खड़े होकर तस्वीर तो खिंचा लेते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा भी देती हो और वह भी मुस्कुरा देता है, परंतु तुम्हें मालूम है कि हम दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं है और भविष्य इस रिश्ते का क्या है यह तुम्हें भी मालूम है कि यह रिश्ता रहेगा या एक दिन भी नहीं रहेगा। तब मेरी बहनों, मैं कहती हूँ पीरियड्स के वो 3 दिन, अपने मासिक धर्म के इन 3 दिनों के भीतर तुम्हारा किया गया एक चमत्कारिक दुर्लभ प्रयोग तुम्हें ससुराल में रानी बना देगा। तुम्हारे जो भी ग्रह इनबैलेंस है, कोई भी क्रूर ग्रह तुम्हारे शुक्र के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, राहु की स्थिति बिगड़ी हुई है, या तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी वाले घर में भी कोई क्रूर ग्रह बैठा है या वो घर खाली है, इसकी वजह से वजन नहीं हो पा रहा, तब मेरी बहनों करना यह एक छोटा सा प्रयोग का शर्त यही है, इसकी चर्चा किसी से मत करना, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी सहेलियों से भी मत करना, किसी को मत बताना कि तुमने कुछ किया है, तब यह प्रयोग करो और देखो 1 दिन के भीतर
तुम्हें क्या चमत्कारिक असर दिखता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। देखिए कैसे आपके परिवार से जोड़ देती हूँ आपको, कैसे इस जो बाउंड्री के बाहर है आप उस बाउंड्री के अंदर जाएंगे। आपका पति आपके प्रेम में पागल रहेगा, तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह पाएगा। कहते हैं ना, बांध लिया है इसने अपने प्रेम के धागे से हम सबको, इसके बिना हमें अच्छा ही नहीं लगता। वह दिन देखोगी तुम। तुम्हारे पीरियड्स किसी भी दिन प्रारंभ हो, सोमवार से, शनिवार से, रविवार से, मंगलवार से, किसी भी दिन से प्रारंभ हो, तुम्हें उसी दिन से यह प्रयोग करना है। प्रथम, द्वितीय या तीसरे दिन, किसी भी इन तीनों दिनों में से एक दिन तुम यह प्रयोग कर सकती हो। जहां भोजन पकाने के लिए चावल रहता है तुम्हारे किचन में, वहां जाना और भंडार में से, यानी चावल का जो जगह है जहां बहुत सारे चावल रहते हैं, वहां से ये 5 उंगली डालकर इतना चावल उठा लेना। उठाना तुम्हें अपने ही हाथ से है। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले जब तुम स्वच्छ हो तुम चावल उठा कर ले आई, नहीं। तुम्हें इन्हीं दिनों में से प्रथम, द्वितीय या तीसरे दिन जाकर ऐसे अपने 5 उंगलियों से थोड़ा सा चावल उठाकर ले आना है। एक लाल रंग का सूती का कपड़ा लाना और इन चावलों को सूती कपड़े में डालकर उसकी एक गठरी बना लेना, धागे वागे से बांध देना, लाल धागे से, पीले धागे से बांध देना इन चावलों को। आज यदि प्रथम दिन करती हो तो प्रथम दिन दिन रात यह चावल तुम्हारे बेड पर रहेगा, चाहे तुम्हारे तकिए के नीचे, चाहे तुम्हारे गद्दे के नीचे। अब आ जाएगा दूसरा दिन। दूसरे दिन ध्यान से सुनो, इसे तुम्हें अपने शरीर के प्रथम माथे पर लगाना है, दूसरा कंठ पर लगाना है, तीसरा अपने दोनों कंधे पर लगाना है, और इसे टच करवाना है पीरियड पैड के साथ या पीरियड वाले कपड़े के साथ जिसमें ब्लड लगा हो। उस कपड़े के साथ इसे तुम्हें टच में देना है। टच में जब दो, इसी वक्त आंखें बंद करके अपने पति का 3 बार नाम लेना और कहना, कुरुम वश्या, कुरुम वश्या, कुरुम वश्या। इतना कहने के बाद इस पोटली को हटा लेना, इस पोटली को खोलकर इसके चावल सारे निकाल लेना, अपने चारों तरफ से 7 बार इसे घुमा देना और अपने घर के सामने वाली मिट्टी पर, यानी मिट्टी हो, फर्श हो, टाइल्स लगा हुआ हो, पर अपने घर के दरवाजे के बाहर इसे बिखेर देना। कहते हैं ना, तुम्हारा ऑरा फैल जाएगा। ऐसा ऑरा फैल जाएगा तुम्हारा, कोई तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। तुम्हें वो सम्मान मान मिलेगा कि तुम हैरान रह जाओगी। बेटे से लड़ जाएगी सास बहू का पक्ष लेने के लिए, ऐसे दिन बदलेंगे। पति दुनिया से लड़ जाएगा तुम्हारा पल्ला थामने के लिए, ऐसे वो पूर्ण रूप से हो जाएगा तुम्हारे वश में। करो और मेरे साथ अपना अनुभव अवश्य साझा करो। ससुराल में तुम्हें मान सम्मान मिले, पति का प्रेम मिले, हमेशा रानी बनकर तुम रहो, यही कामना है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद।